डाउन द चाइल्डहुड लेन यानी कि बचपन की राह में। ए पर्सनस चाइल्डहुड ईयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स ऑफ ए पर्सनस लाइफ एज दे आर द फाउंडेशन ऑफ अ मैन पर्सनैलिटी। यानी कि व्यक्ति के बचपन का साल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की नींव रखने में। इट इज़ ए प्राइम टाइम विच डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वन इज़ गोइंग टू ग्रो अप टू बी। यानी कि यह क्या होता है, यह मुख्य समय होता है जो यह फैसला करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व आगे चलकर कैसा होगा। द मोल्डिंग ऑफ ए चाइल्ड्स फ्यूचर लाइज नॉट ओनली इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर बट ही हिमसेल्फ ए लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यानी कि बचपन का भविष्य न केवल उसके माता पिता के हाथों में होता है बल्कि वह उसके खुद के लिए भी जिम्मेवार होता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। यानी कि वो खुद ही फैसला करता है कि उसका भविष्य कैसा होगा। हिज वॉइस एंड हिज डिसीजन शुड डिफाइन हिज कमिंग डेज। यानी कि उसकी आवाज़ और उसकी निर्णय लेने की क्षमता उसके आने वाले दिनों के विषय में डिफाइन करता है, वर्णन करता है। लेट अस रीड अहेड टू नो अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ सम इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़। यानी कि कुछ प्रेरक व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन आगे किया गया है जो हम उनके विषय में रीड यानी पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद वॉज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े समाज सुधारक थे। फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड ही स्टार्टेड शोइंग साइन ऑफ ए ग्रेट इंडिविजुअल। यानी कि वे बचपन से ही अपने व्यक्तित्व के लक्षण वे दिखाने लगे। कौन था? स्वामी विवेकानंद। इन हिज चाइल्डहुड व्हेन द अदर चिल्ड्रन स्पेंड देयर टाइम्स प्लेइंग गेम्स ही प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन। यानी कि जब और दूसरे बच्चे अपने खाली समय खेलने में बिताते थे वे उन खाली समय का इस्तेमाल ध्यान करने के लिए लगाते थे। Once he was sitting a big trapeze in a gymnasium with the help of some people including an English sailor। यानी कि एक बार वो अंग्रेज नाविक के साथ व्यायामशाला में दूसरे लोगों के साथ कसरती झूला टांग रहे थे। ड्यूरिंग द इफोर्ट यानी प्रयास के दौरान द ट्रेपजी फेल एंड द सेलर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस। यानी कि प्रयास के दौरान वो झूला सहित वो जो नाविक है ना वो नीचे गिर गया और वो बेहोश हो गया। ऑल द अदर चिल्ड्रेन फेल्ड फ्रॉम द फियर ऑफ पुलिस ए स्विमिंग द सेलर हैज़ टू बी डेथ। यानी कि सभी बच्चे को यह भरोसा हो गया कि नाविक मर चुका है और वे पुलिस के डर से वे भाग गए। स्वामी जी स्टेड देयर एंड टोर ए पीस ऑफ हिज ड्रेस टू wrap अराउंड द सेलर्स वुंड। स्वामी जी वहीं पर खड़े रहे और उन्होंने अपने पोशाक से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और सेलर के घाव के चारों ओर wrap यानी लपेट दिए। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हेल्प्ड हिम इन फाइटिंग द इंजरी। यानी कि उन्होंने अपने चेहरे को धोया और उसके घाव को लड़ने में उन्होंने मदद की। यानी कि घाव से लड़ने में सेलर की वे मदद किए। ही देन मूव्ड द सेलर टू द नियर बाई स्कूल वेयर ही टुक केयर ऑफ हिम फॉर ए वीक। इसके बाद उन्होंने उस नाविक को अपने साथ पास के स्कूल में ले गए और वहाँ पर वे एक हफ्ते तक उनकी वे देखभाल करते रहे। लेटर बाद में ही सेंट द सेलर अवे विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम हिज फ्रेंड। यानी कि बाद में अपने दोस्तों के साथ कुछ पैसे जो जमा किए गए थे वे उस नाविक को दिए और उनको वहाँ से विदा किए। डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर वाज ए जूरिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिशियन। यानी कि डॉक्टर भीमराव रामाजी अम्बेडकर एक न्यायविद, समाज सुधारक और महान राजनीतिज्ञ थे। ही इज़ नोन टू हैव फॉट फॉर द राइट ऑफ दलित्स एंड अदर सोशली बैकवर्ड कास्ट। यानी कि उनको दलितों के अधिकार और दूसरे पिछड़ी जातियों के अधिकार
के साथ लड़ने के लिए जाना जाता है, यानी कि उनको दूसरी जातियों के अधिकार के लिए लड़ने के लिए जाना जाता है। थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड, यानी कि उनके बचपन के दौरान अंबेडकर फेस्ड द स्टिग्मास ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अंबेडकर को बचपन से ही जातीय भेदभाव के कलंक का सामना वे उनको करना पड़ा। हेलिंग फ्रॉम द हिंदू महार कास्ट, वे हिंदू के महार जाति से ताल्लुक़ रखते थे। हिज फैमिली वाज व्यूड एज अनटचेबल, यानी कि उनको उनके परिवार को अछूत के नज़रों से देखा जाता था। अपर कास्ट पीपुल, यानी कि ऊंची जाति के लोगों द्वारा। द डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमिलेशन हॉन्टेड अम्बेडकर एट द स्कूल, भेदभाव और अपमान वे उनके स्कूल तक उनका पीछा किया। द टीचर वुड सेपरेट द स्टूडेंट ऑफ लोअर कास्ट फ्रॉम दैट ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द अपर कास्ट, यानी कि शिक्षक नीची जाति के लोगों को अलग कर लेते थे ब्राह्मण और दूसरी ऊपरी जातियों से। द अनटचेबल स्टूडेंट वेयर ऑफन आस्क्ड बाय द टीचर टू सिट आउटसाइड द क्लास, दूसरी अछूत जाति के बच्चों को शिक्षक द्वारा क्लास के बाहर बैठाया जाता था। When they needed to drink water, जब उनको पानी पीने की आवश्यकता होती थी, someone from the higher caste had to pour water to them as they were not allowed to touch either the water or the vessel of the constant, यानी कि जब उनको पानी पीने की आवश्यकता होती थी तो ऊंची जाति के लोगों द्वारा उनको पानी पिलाया जाता था। उनको यह इलाउ, यानी कि उनको यह परमिशन आज्ञा नहीं था कि वे उस पानी और उस बर्तन को वे छुए। दिस टास्क वाज यूजली परफॉर्म्ड फॉर यंग अम्बेडकर बाय द स्कूल पोएम प्यून, यानी कि स्कूल के चपरासी द्वारा अम्बेडकर के लिए यह कार्य किया जाता था। इफ़ द प्यून वाज नॉट अवेलेबल, अगर चपरासी उपस्थित नहीं होता था, देन ही हैड टू गो विदाउट वाटर, तब उनको पानी के बिना ही जाना पड़ता था। ही लेटर डिस्क्राइब्ड इट एज नो प्यून नो वाटर, उन्होंने इसका जिक्र बाद में नो प्यून नो वाटर में उन्होंने किया। डॉक्टर अम्बेडकर प्लेड ए मेजर रोल इन अवेकिंग द अपोज्ड कास्ट टू देयर राइट, यानी कि अम्बेडकर दूसरी जातियों के अधिकार के खिलाफ, दूसरी जाति के प्रताड़ित जातियों के अधिकारों के लिए वे लड़ने के लिए जाने जाते हैं। एंड टू इनजस्टिस एंड इल्ट्रेटेड बाय डैट टू फेस ऑन ए डेली बेसिस, यानी कि उनको अन्याय और उनके साथ दुर्व्यवहार उनको रोज किया जाता था। ही स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी एमोंग्स्ट द अनटचेबल टू देयर अपलिफ्टमेंट, यानी कि उन्होंने अछूतों के उत्थान और उनकी एकता के लिए वे काफ़ी मशक्क़त किए। उस्ताद गुलाम अली इज़ ए पाकिस्तानी गज़ल एंड प्लेबैक सिंगर ऑफ द पटियाला घराना, यानी कि उस्ताद गुलाम अली पाकिस्तान के बहुत बड़े पार्श्व गायक थे जो पटियाला घराना से ताल्लुक़ रखते थे। गुलाम अली इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट गज़ल सिंगर ऑफ दिस ईरा, यानी कि गुलाम अली को इस युग का सबसे बड़ा या सबसे महान गज़ल गायक माना गया। हिज नेम गुलाम अली was given by his father, a great fan of बड़े गुलाम अली खान, who used to live in लाहौर, ब्रिटिश इंडिया, यानी कि गुलाम अली को गुलाम अली का नाम उनके पिता द्वारा दिया गया जो बड़े गुलाम अली खान के बहुत बड़े प्रशंसक थे जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के लाहौर में रहते थे। गुलाम अली had always been listened to खान since childhood and held him a high regard, यानी कि गुलाम अली बचपन से ही खान साहब को सुनते थे और उनके लिए वे बहुत सम्मान रखते थे। गुलाम अली सॉ उस्ताद बड़े गुलाम अली खान फॉर हिज फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज इन हिज अर्ली टीन्स, यानी कि गुलाम अली पहली बार बड़े गुलाम अली खान को देखे जब वे अर्ली टीन, यानी कि जब वे नवयुवक थे।
गुलाम अली फादर रिक्वेस्टेड द उस्ताद टू टेक हिज सन एज ए डिसिपल, यानी कि गुलाम अली खान के पिता ने उस्ताद से यह आग्रह किया कि वे उनके लड़के को अपना शिष्य बना ले। बट खान इंस्टेड डैट एज ही वॉज हार्डली इन टाउन रेगुलर ट्रेनिंग वुड नॉट बी पॉसिबल, उन्होंने जोर दिया कि वे शहर में बहुत कम ही रहते थे, इस कारण से उनका प्रशिक्षण संभव नहीं हो पाएगा। बट आफ्टर रिक्वेस्टेड फ्रॉम गुलाम अली's फादर, यानी कि जब गुलाम अली के फादर द्वारा बार बार आग्रह किया गया, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान आस्क्ड द यंग गुलाम अली टू सिंग ए फ्यू लाइन्स, तब बड़े गुलाम अली खान ने छोटे गुलाम अली खान से कुछ लाइन गाने को कहा। ही मस्टर्ड द करेज टू सिंग द ठुमरी, यानी कि उन्होंने ठुमरी गाने के लिए कुछ साहस जुटाई और उन्होंने ठुमरी गाया। सैया बोले तनिक मोसे रहियो न जाए। आफ्टर ही फिनिश्ड उस्ताद वाज सो इम्प्रेस्ड डैट ही हग्ड हिम एंड मेड हिम हिज डिसिपल इमीडिएटली, जब उनका गाना ख़त्म हुआ तो उस्ताद उनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनको गले लगा लिया और ठीक उसी क्षण अपना चेला वे बना लिए। चाइल्डहुड कैन वेरी लाइकली बी कंपेयर टू द मोस्ट पोटर्ड क्ले, यानी कि बचपन नम्र मिट्टी के घड़े की तरह होती है, यानी कि नम मिट्टी के घड़े की तुलना बचपन से की गई है। इट हैज़ द पोटेंशियल विद इन इट सेल्फ टू बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, यानी कि उनमें यह क्षमता होती है कि वे अपने आप को किसी भी फॉर्म यानी कि किसी भी रूप में वे ढाल सके। द सेम क्ले डेट मट्स ए वेसल, यानी कि ठीक उसी प्रकार के मिट्टी जो बर्तन बनाती है। मेक्स ए लैम्प, दीप बनाता है। दिस सिग्निफिकेंट पीरियड इज़ डेलिकेट, यानी कि यह महत्वपूर्ण समय काफ़ी नाजुक, वल्नरेबल, कमज़ोर, बट फुल ऑफ पोटेंशियल, लेकिन क्षमताओं से पूरा भरा हुआ है। इफ़ वन पुट इट टू यूज़, अगर कोई इसका इस्तेमाल करना चाहे, द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, यानी कि संभावनाएं असीमित है। एंड स्काई विल बी लिमिट, और आकाश की एक सीमा भी है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हार्ड वर्ड मीनिंग मैंने पेंसिल से लिख दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।